कटारिया के बाहर आते ही क्या हुई एल्विश से उनकी बात, कैसा रहा एल्विश का रिएक्शन, क्या कहा एल्विश ने, मैं सारी आपको बातें बताऊंगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि कल रात बिग बॉस हाउस से बेघर हो गए थे लव कटारिया। ये जो इविक्शन है लवकेश कटारिया का, ये वोटिंग पे नहीं हुआ है, नहीं, ये भेजा है मेकर्स ने अपने हिसाब से। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेकर्स ने अपना ही गेम खेला है, इसमें दर्शकों का कोई रोल नहीं है, इसलिए लवकेश कटारिया को इसका कोई मलाल नहीं है। अभी लवकेश कटारिया ने एक लाइव इंस्टा पे अपना ब्लॉग दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको कोई मलाल नहीं है कि वो विनर नहीं है। जरूरी नहीं है कि ट्रॉफी ही हाथ में हो, अगर जनता का सपोर्ट है, जनता उनके साथ है, तो जिस बंदे के साथ जनता होती है वो ही विनर होता है। आपको बता दूं कि क्या कहा एल्विश ने, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एल्विश है, उन्होंने सबसे पहले कॉल किया और कॉल करके अपने दोस्त को पूछा कि कैसे हो भाई, मैं आऊं वहां पे या तुम आ जाओगे। तो इस पर जो हमारे लवकेश कटारिया है उन्होंने बोला है कि वेट करो, मैं कल बताता हूं कि क्या करना है। और कुछ मजेदार बातें भी की जिसमें, और एल्विश ने जो थोड़ा गुस्से में आ गए थे उस टाइम, जिस टाइम कटारिया से बात नहीं हुई थी और कटारिया घर से बेघर हो गए थे, तो उस टाइम उन्होंने लाइव आकर जो पोस्ट डाला था, आप उनकी पोस्ट चेक कर सकते हो। उन्होंने एक ही लाइन डाली और एक ही लाइन में उन्होंने सारी चीजें कह डाली। उन्होंने बोला कि वोटों से नहीं निकाल पाए क्या। तो ये मेकर्स के लिए, ये बिग बॉस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक रियलिटी शो है और रियलिटी शो होने के बावजूद भी आप अगर जनता के द्वारा नहीं चुन रहे हो किसी को, जनता के वोट्स के बेस पे नहीं ले रहे हो किसी को, तो उसका एल्विश का एक लाइन लिखना ये कि वोट्स के बेस पे नहीं निकाल पाए क्या, ये अपने आप में एक बड़ी टैगलाइन हो जाती है। इस टैगलाइन के आने के बाद जो जितनी भी जनता है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो कटारिया के जो फैंस हैं, जो विशाल के फैंस है, शिवानी के फैंस है, वो हैशटैग अनइंस्टॉल जियो सिनेमा की मांग कर रहे हैं। बहुत लोगों ने अनइंस्टॉल किया भी है, क्योंकि इस बार का जो बिग बॉस है थोड़ा सा बायस्ड रहा है, चाहे वो शिवानी को लेके रहा हो, चाहे विशाल को लेके रहा हो, चाहे वो लव कटारिया को लेके रहा हो। ये बिग बॉस है जो थोड़ा सा बायस्ड शो हो गया है, थोड़ा सा फिक्स्ड हो गया है, थोड़ा सा इसमें सब स्क्रिप्टेड हो गया है। इसमें कुछ भी ऐसा लगता है जैसे जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस जनता का इन्वॉल्वमेंट बिग बॉस वहां चाहता है जहां उसको चाहिए कि उसके शो के हिसाब से चीजें चल रही हैं, उसकी राइटिंग के हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो बिग बॉस जनता को इन्वॉल्व करता है। अदरवाइज वो खुद के हिसाब से डिसीजन ले लेता है। क्योंकि ये कौन सा रूल हुआ कि घर का बाहर वाला लास्ट वीक में भी बनाया गया है, वो भी रणवीर शौर्य को बनाया गया है। बाहर वाला बनाने का मतलब है कि आप उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते, वो आउट नहीं हो सकता। तो फिनाले वीक में जाने के बाद अगर आप किसी को नॉमिनेट ना कर पाओ तो वो तो सेफ ही है ना, वो तो सीधा सीधा पहुंच ही जाएगा, आपके फिनाले में पहुंच ही रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप सीधे सीधे ही बोल दीजिए ना कि भाई हमें इन्हें बनाना है। तो ये जनता के साथ जो गेम कर रहे हो वो थोड़ा बंद हो जाएगा। और मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि यूट्यूबर्स का यूज क्या टीआरपी के लिए किया है आपने, मतलब जितने दिन आपको टीआरपी चाहिए थी, आपको टीआरपी मिली कैसे, आपको टीआरपी किन के थ्रू मिली, आप वो तो देखिए। क्या टीवी स्टार्स ने आपको टीआरपी दी है इस बार? जिसने काम किया है आप उसको विनर बनाइए, उसको एटलीस्ट फिनाले तक तो लेके जाइए, बाद का कंपटीशन बाद का जाने। अगर टीआरपी आपको एल्विश के नाम से मिली है या फिर लवकेश कटारिया के नाम से मिली है या अरमान के नाम से मिली है या फिर किसी भी यूट्यूबर शिवानी के नाम से मिली है, विशाल के नाम से मिली है, तो आप उनको आगे बढ़ाइए ना, उनको आगे लेके जाइए। आपने क्यों नाम यूज किया बार बार, क्यों एल्विश का नाम यूज होने दिया? आपने नोटिस किया गाइस कि कितनी बार इस शो में एल्विश का नाम यूज हुआ है, एल्विश, और म्यूट भी नहीं किया गया। नहीं तो अगर किसी और कंटेस्टेंट का नाम यूज करते हैं तो आप म्यूट कर देते हैं, लेकिन टीआरपी मिल रही थी अच्छी खासी, तो टीआरपी के लिए तो लोग आएंगे, ऑडियंस आएंगे, एल्विश आर्मी आएगी ना उसको देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि खाली यूट्यूबर्स को खाली यूज किया गया और बिग बॉस ने अपना काम निकाल के बस धीरे से किक कर दिया है लव कटारिया को। अभी देखना ये होगा कि जो टॉप 5 में हमारे मोस्ट ऑफ डिजर्विंग जो पीपल पहुंचे हैं उनमें से कौन बन जाता है मोस्ट ऑफ डिजर्विंग विनर, देखते हैं कौन बनता है। और ये बिग बॉस के सीजन का बड़ा ही, बहुत ही, मतलब जितने भी सीजन्स हुए हैं उसमें सबसे टॉप का सीजन यही रहा है। और कंट्रोवर्सी हमेशा इसके साथ रहेगी क्योंकि बहुत लोगों ने जियो अनइंस्टॉल किया है और जनता का गुस्सा देखा जा सकता है। अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि लव कटारिया ने भी अपना क्या रिएक्शन दिया है। उन्होंने अभी लाइव चैट की है, लाइव वो आए हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है बिग बॉस के ऊपर और जनता का क्या रिएक्शन है बिग बॉस के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में बताऊंगी कि एल्विश आर्मी है, जो एल्विश है उसने क्या बोला है अपने ब्लॉग में, क्योंकि उनका ब्लॉग आना बाकी है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मी। टिल देन बाय बाय।